हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृतिका महावर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ के साथ साथ ही आपको गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट मिलने वाला है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय खेती है, मध्यम कोटि का व्यवसाय वाणिज्य है, नौकरी अधम है किंतु भीख मांगना सबसे निकृष्ट कोटि का कार्य है। अगर आप भी एग्रीकल्चर और फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आने वाले समय में इस तरह की इंफॉर्मेशन लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। वर्मी कंपोस्ट खाद बिजनेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फसलों का उत्पादन खाद पर ही निर्भर करता है। वर्तमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़ती हुई डिमांड ने वर्मी कंपोस्ट की डिमांड को भी काफी तेजी से इंक्रीज किया है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसे केंचुआ खाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस्ट सुटेबल मानी गई है। वर्मी कंपोस्ट की बढ़ती हुई डिमांड ने इसे एक अच्छे इनकम वाला बिजनेस बना दिया है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर, पत्ते का घरेलू कचरा, मिट्टी आदि की सहायता से बड़ी आसानी से इस खाद को तैयार किया जा सकता है। इसे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि लाखों की इनकम का जरिया बना हुआ है। इस बिजनेस के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा सपोर्ट और हेल्प भी की जाती है। इस बिजनेस के लिए आपको लोकेशन, टाइम, क्लाइमेट, वेदर, केंचुए की प्रजातियां आदि की अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है। केंचुए आपको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बहुत ही कम मूल्य में प्रोवाइड कराए जाते हैं। मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग, मछली का सेवन न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। फिश में पाए जाने वाले पोषक तत्वों ने फिश फार्मिंग की डिमांड को तेजी से इंक्रीज किया है। फिश में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सच एज D and B2, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एटसेट्रा। विशेषज्ञों के अनुसार फिश ईटिंग से ब्रेन शार्प एंड मेमोरी पावर इंक्रीज होते हैं। यह कैंसर के खतरे को भी कम करता है, ह्यूमन हार्ट को हेल्दी रखता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करता है, ह्यूमन हेयर एंड स्किन को भी यह हेल्दी रखता है। एक सर्वे के अनुसार भारत की 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन फिश कंज्यूम करती है। भारत देश की अर्थव्यवस्था में मछली पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। फिश फार्मिंग बिजनेस के लिए भारत की जलवायु और वातावरण दोनों ही परफेक्ट हैं, इसलिए इस बिजनेस में रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में नदी, नाले, झील आदि जल स्रोत मिल जाते हैं, जो कि फिश फार्मिंग के लिए सूटेबल है। फिश फार्मिंग बिजनेस करने के लिए मछलियों की नस्ल, फिश पॉन्ड बनाने की टेक्निक, मछलियों का भोजन, केयर एंड मैनेजमेंट, फिश मार्केटिंग एटसेट्रा की नॉलेज होना चाहिए। मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग बिजनेस, इस बिजनेस को करने के लिए आपको सरकार से एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट से आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वर्तमान में मधुमक्खी पालन आय का बहुत बड़ा साधन बन चुका है। शहद का उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के रूप में भी किया जाता है। मधुमक्खियों का एक बॉक्स 40 से 50 किलो तक शहद उत्पादन करता है। हर्बल फार्मिंग या जड़ी बूटी उत्पादन, कोरोना वायरस जैसी महामारी ने इंसान को संकेत दिया है आयुर्वेद को अपनाने का, और इसी वजह से मार्केट में हर्बल मेडिसिन की डिमांड में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। हर्बल खेती से जुड़े बिजनेस के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस बिजनेस के लिए आपको मेडिसिनल प्लांट की नॉलेज होना आवश्यक है। फल व सब्जियों की खेती, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फल व सब्जियों की खेती साल भर मुनाफा देने वाला बिजनेस है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और इसकी मार्केटिंग भी ऑनलाइन होने लगी है।
यह बिजनेस ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़ी आसानी से छोटे से खेत या गार्डन से शुरू किया जा सकता है। भारत देश में विभिन्न सब्जियों, फलों की डिमांड साल भर बनी रहती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको खाद, मिट्टी, बीज आदि की नॉलेज होना आवश्यक है। आई होप आप सभी को हमारे बिजनेस आइडियाज ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इन सभी बिजनेस आइडियाज़ में से किस बिजनेस का फुल डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे। पशुपालन एवं पशु चारा उत्पादन। पशुपालन एवं पशु चारा उत्पादन सदियों से भारत देश में किया जा रहा है, जो कि भारत देश के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति का भी मूल आधार है। भारत देश में मुख्यतः गाय, भैंस, बैल, ऊंट, बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गी पालन किया जाता है, जो कि दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा, कंबल, स्वेटर जैसी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पशुपालन की तरह पशु चारा उत्पादन बिजनेस भी घर बैठे बहुत ही छोटे क्षेत्र से शुरू किया जा सकता है। इन दोनों ही बिजनेस के लिए आपको पशुओं की देखरेख और खान पान की अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है। तुलसी की खेती या बेसिल फार्मिंग। तुलसी का पौधा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि पृथ्वी ग्रह पर ये एक औषधीय वरदान है। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को अमृत भी कहा गया है। हिंदू धर्म में विष्णु प्रिया कही जाने वाली तुलसी के पौधे के सभी भागों में, जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज में औषधीय गुण विद्यमान हैं। तुलसी के पौधे को विकसित होने के लिए किसी विशेष तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी अलग अलग किस्म को जलवायु की विविधता के अनुसार उत्पादित किया जाता है। दोमट मिट्टी और गोबर की खाद को तुलसी की खेती के लिए बेस्ट माना गया है। 10 से 15 हजार के इन्वेस्टमेंट से शुरू किए जाने वाला यह बिजनेस लाखों रुपए इनकम का जरिया बना हुआ है। तुलसी की मुख्य किस्म अमृत तुलसी, श्यामा तुलसी, रमा तुलसी, बाबई तुलसी, कपूर तुलसी आदि हैं। पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर। भारत देश में पुष्प कृषि का एक विशेष स्थान रहा है। फ्लावर फार्मिंग भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में पूजा अर्चना, धार्मिक कार्यों में फूलों का उपयोग किया जाता था। एट प्रेजेंट हमारी लाइफ स्टाइल में डेली रूटीन में फूलों का उपयोग किया जाता है, जिसने इनकी डिमांड को इंक्रीज किया है और फ्लावर फार्मिंग को व्यावसायिक तौर पर विकसित किया है। आधुनिक समय में न सिर्फ भारत देश में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फूलों की डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है। फ्लोरिकल्चर के फील्ड में उतरने के लिए आपको जमीन, पानी, जलवायु के आधार पर फूलों का चयन किस तरह किया जाए आदि की अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है। मशरूम फार्मिंग। पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की खेती ने अपना एक लोकप्रिय स्थान बनाया है। मशरूम की खेती में 30 से 50 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करके 4 से 5 लाख रुपए मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। मशरूम की खेती ने किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया है। यही कारण है कि किसानों का मशरूम की खेती की ओर रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मशरूम फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट से 10 गुना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मशरूम की डिमांड बढ़ने का कारण है इसमें पाए जाने वाले हेल्दी न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, जो कि आपके ह्यूमन ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है। विशेषज्ञों के अनुसार मशरूम ह्यूमन ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायक है। मशरूम की खेती करने के लिए आपको तापमान, खाद, बीज, मार्केटिंग आदि की नॉलेज के साथ ही आपका हार्ड वर्किंग होना भी बहुत ज़रूरी है। कृषि एडवाइजरी सर्विसेज। एग्रीकल्चर बिजनेस की डिमांड बढ़ने से कृषि परामर्श सेवा केंद्र खोलकर आप मौसम आधारित कृषि परामर्श और किसानों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कृषि योजनाओं के बारे में सलाह दे सकते हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड हेल्प। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस करने के लिए आपको केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लोन और सब्सिडी की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नियरेस्ट बैंक या किसान सेवा केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। मुद्रा लोन की फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं।
जो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में गोल्डन करियर बनाना चाहते हैं वे सभी ICAR साइंटिस्ट मिस्टर पुष्पेंद्र कोहली सर की सक्सेस स्टोरी जरूर देखें, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर और फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए आप अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। किसी विशेष फसल की खेती किस तरह से की जाए, इसके लिए आप संबंधित फसल की खेती करने वाले फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और उपयोगी जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।